श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में एक कथा आती है। कथा ये है कि जिनको मैं दिखता नहीं, यहाँ से दूसरी कुर्सी में चले जाओ या तो केवल सुनते रहो, मेरे मुख कमल का दर्शन मत करना। उस कथा में बताते हैं कि एक कुत्ता था और वो कुत्ता चला गया भगवान राम के दरबार में, और वहाँ जाने के पश्चात उन्होंने भगवान राम से कंप्लेन करी कि हे भगवान, इस ब्राह्मण ने मेरा अपमान किया है। तो बोले क्या अपमान किया? इसने मुझे रोटी ऐसे फेंक करके दे दी, इसने मेरा अपमान किया। भगवान राम ने कहा अच्छा, बाकी लोग तुमको रोटी कैसे देते हैं? बोले फेंक के देते हैं। तो जब इसने फेंक के तुमको रोटी दी है तो उसने क्या खराब किया? बोले बिल्कुल खराब किया। बोले कैसे? फिर उन्होंने बताया, कुत्ते ने बताया, जो बाकी है जैसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन्होंने ये किया तो स्वाभाविक है, वो वैसे ही होते हैं। लेकिन कोई अपने को ब्राह्मण कहे, समझदार कहे, लिखा पढ़ा कहे, और उसी ने यदि वह व्यवहार किया तो वो क्षम्य नहीं है। कितनी बड़ी बात है देखो। एक पुलिस ने ट्रैफिक के समय 10 रुपये घूस ले ली तो चल जाता है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर होने के बाद वही काम किया तो वो नहीं चलेगा ना। तो कितनी महत्व की बात। अब किसी सिद्धांत को अपने जीवन में ले आओ। जिन्होंने कभी सत्संग किया नहीं, कभी साधुओं के साथ रहे नहीं, कभी मंदिरों में गए नहीं, हमेशा वो मधुशाला में ही जाते रहे, ऐसे लोग यदि दुर्व्यवहार करते हैं तो वो क्षम्य है, वो ऐसे ही है। लेकिन अब आप लोग फंस गए। अब आपने सत्संग सुना है, गीता जी को सुना है, और ये सब जानने के बाद भी यदि आपका व्यवहार उन्हीं अज्ञानी पुरुषों के जैसा होगा तो ये क्षम्य नहीं है। ठीक बात है ना? देखो, ये पहले दिन बताते तो अच्छा रहता, हम आते ही नहीं। तो फिर भगवान राम ने कुत्ते से पूछा कि भाई तुम्हारा तर्क ठीक है, उस ब्राह्मण ने तुमको रोटी ऐसी फेंक के नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, तो उसके दुर्व्यवहार क्षम्य नहीं होते। बोले इसको क्या करें? बोले इसको हाथी पर बैठा करके किसी मठ का मंडलेश्वर बना दे। बोले ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि मैं भी एक जमाने में महामंडलेश्वर था और मुझे भी हाथी पर बैठाया गया था, उसके बाद मेरी ये स्थिति हुई। देखो सत्तो, इसलिए ज्ञान विज्ञान योग जो भगवद गीता का है, हम जो सीख रहे हैं, देखो सत्संग का तात्पर्य बाबा जी बोलते रहेंगे और हम तालियां बजाते रहेंगे, वो नहीं होता। सत्संग यह सीखने की प्रक्रिया है। नॉर्मली अपने यहाँ सत्संग का मतलब क्या है? जाके बैठे और सो गए, उठ करके चले गए, वो नहीं। इसीलिए हमको क्या सीखना है? तो पहले भगवान ने ये बताया कि हमको यह जो मौका मिला है मनुष्य जन्म का,
ये बड़ा दुर्लभ है। भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लिखते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। ये जो 3 बातें हैं बहुत ही दुर्लभ है, और यदि किसी के जीवन में आती है तो ये ईश्वर का अनुग्रह है। देखो कौन सी 3 बातें हैं? मनुष्यत्वम, एक तो बात हम में मिल गई, मनुष्य मिल गया। फिर मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षु का अर्थ है जो बंधन से मुक्त होना चाहता है। देखो एक सज्जन ने हमको कहा, जवान लड़का था, कॉलेज का जाने वाला, बोले स्वामी जी पहले मैं कभी नहीं जाता था सत्संग को, तो मस्त रहता था, जब से ये सत्संग में जाना शुरू कर दिया है मैं एकदम कैसा निरस हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ। देखो क्यों बोर हो गए? बोले इसलिए कि आप 1000 बार बोलते हो कि आप बंधन में हो, बंधन में हो, मुझे तो कभी मालूम ही नहीं मैं बंधन में हूँ, मैं तो मस्त खाता पीता घूमता रहता हूँ, कहाँ बंधन है? ध्यान से सुनो, बंधन का यही रूप है कि हम बंधन में है, यही मालूम नहीं। जैसे अपने इंडिया के लोग अमेरिका जाकर के रहते हैं, देखो उनको मालूम नहीं कि वो कितने सफ़र कर रहे हैं। एक हमारे मित्र है अहमदाबाद में, एक तो चले गए, उनका भाई, बड़ा भाई, ये दोनों भाई थे, तो उन्होंने, बड़े भाई वहाँ चले गए 40 साल पहले अमेरिका, और हर 1-2 साल आते हैं इंडिया में, आके फिर चले जाते हैं। तो ये जो छोटे भाई थे उनके जो 4 लड़के हैं, एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, एक किचन है, बड़े प्रेम से रहते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं। तो छोटे भाई ने बड़े भाई को पूछा कि भैया तुम चले गए अमेरिका 40 साल पहले, मैं तो यहीं रहा हूँ, तो तुमको क्या मिला? बोले एक चीज़ मिली मुझे। क्या? इकलौता लड़का था, वो भी मैंने खो दिया। देखो महाराज, जीवन की कृतकृत्यता किसमें है? वहाँ जो रहने वाले, उनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि वो कितने वहाँ सफ़र कर रहे हैं, फिर वो जस्टिफाई करते हैं। आजकल हमने भी सुना है इंडिया में भी बहुत गड़बड़ी होती है, माने यहाँ की गड़बड़ी को जस्टिफाई करने के लिए इंडिया की गड़बड़ी को सैंक्शन दे दिया। हम बंधन में है, ये बात समझ में ही नहीं आती। देखो संतो, अब कैसे एक फ्रीडम फाइटर थे, हम ट्रेन में जा रहे थे कहीं, और जब जा रहे थे तो वो जो आते हैं ना चाय पिलाने वाले वेटर, हम AC 2 में हो गए शायद, और ऊपर में लेटे हुए थे, तो उतने में वो आया, बोले बाबा जी आपको चाय चाहिए? है ना, बिल्कुल चाहिए। मैंने कहा देखो हमारी चाय होती है ना, हम भगवान कृष्ण के भगत हैं, तो काली चाय होती है, उसमें दूध भी नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी, लाइट बना के ले आओ। वो ले आया। तो मैं जब उसको पैसे देने गया तो बोले नहीं महाराज जी आपसे पैसे नहीं लेंगे। मैंने कहा फिर हर 4 घंटे में ले आना, फ्री है। आदमी को एक बार फ्री लेने की आदत पड़ जाती है ना, तो आदमी बेशर्म हो जाता है। तो जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ एक सज्जन बैठे हुए थे, और वो टिपिकल क्या कहते हैं, देशभक्त थे, स्टैंडर्डाइज देशभक्त, जैसे हर एक का स्टैम्प होता है वैसे स्टैंडर्डाइज, खद्दर के कपड़े, खद्दर की धोती और टोपी पहन करके, उस पर लिखा नहीं था कुछ अन्ना हजारे या मैं भारतवासी, कुछ नहीं, खाली टोपी थी, दिमाग भी खाली, टोपी भी खाली। तो बैठे और उन्होंने हमको कहा आप लोगों की मज़े है, फ्री में मिलता है आपको सब कुछ। तो मैंने कहा मेरे पास एक ड्रेस एक्स्ट्रा है, दूँ आपको? हो जा बाबा जी। बाबा जी होने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, जैसे मिनिस्टर होने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, वैसे ही बाबा जी होने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। देखो, तो फिर ऐसे बात हो रही थी, तो फिर शराफत में मुझे भी पूछना पड़ा कि बाबूजी आप क्या करते हैं? हमने आपको कल बताया था, आज फिर बताते, किसी भी बुढ़ाऊ को खुश करना है,
उसके जीवन के बारे में पूछो और सुनो मत, उनको चाबी भर के छोड़ दो। तो वो हमने किया, उनको पूछा, हाँ बाबू जी क्या करते हैं, और शुरू हो गया उनका आई एम अ फ्रीडम फाइटर। एक ही वाक्य अंग्रेजी में बोला, बाकी हिंदी ठोक रहे थे। देखो, और फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया वैसे किया। तो मैंने उनको कहा कि बाबूजी आप लोग जो फ्रीडम फाइटर हो, अपनी पेंशन बढ़े इसके लिए गवर्नमेंट के साथ झगड़ा कर रहे हो, तो ये कोई फ्रीडम फाइटर झगड़ा करता है क्या? बोले फिर हमारा चलेगा कैसे? देखो, अच्छा ठीक है करो झगड़ा, मुझे ये बताओ फ्रीडम मिला क्या? जिस फ्रीडम के लिए आप फाइट कर रहे थे, फ्रीडम मिला क्या? पहले मुगल आके लूट के गए, फिर अंग्रेज आके लूट के गए, उसके बाद अब अपने ही लोग लूट रहे हैं। पहले कम से कम अंग्रेजों को कह सके क्विट इंडिया। देखो, एक मुझे एसएमएस आया, यदि रजनीकांत, आपको मालूम है रजनीकांत साउथ इंडिया का एक्टर है, यदि रजनीकांत 150 साल पहले होता तो क्या होता? तो उत्तर आया, अंग्रेज फ्रीडम के लिए फाइट करते। देखो, तो हम जो फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम मिला क्या? इसको स्पष्ट समझ लेना। मैं इसको विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि ये बात क्लिक नहीं होती है। देखो, मिला क्या फ्रीडम? पहले वो लूटते थे, अब अपने लूट रहे हैं। पहले तो लोगों को बता सकते थे, अंग्रेजों ने आकर के हमारे देश का, हमारी संस्कृति का सत्यानाश किया। अब किसको बोलोगे? आपके ही दांत और आपके ही होठ। देखो महाराज, जितना सत्यानाश अपने पॉलिटिशियन लोगों ने किया और किसी ने नहीं किया देश का। तो स्वातंत्र्य मिला क्या? अब एक और उदाहरण, एक लड़की पढ़ रही थी फार्मेसी कॉलेज में, नागपुर की बात है। उसने मुझे एक बार ईमेल लिखा। उसका कारण, उसको अपने पिताजी पर गुस्सा आया। एक लड़के लोग आए कि चलो हम लोग पिकनिक जा रहे, तुम चलो। तो पिताजी ने कह दिया वो चली गई ऑलरेडी, वो है नहीं घर में, और सब लोगों को भगवा दिया। और वो लड़की अंदर से सुन रही है और गुस्सा कर रही है, आपने क्यों झूठ बोला? बोले ज़्यादा बकबक मत करो, जब तक मेरे घर में रहना है मेरे नियमों से चलना पड़ेगा। तुमको स्वातंत्र्य है, बट इट इज अ गार्डेड फ्रीडम, नॉट अ लाइसेंशियस फ्रीडम। एक हद तक तुमको मैंने फ्रीडम दिया है, उसके बाद नहीं। तो फिर वो खूब रोना धोना हो गया। फिर उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी, 28 प्रश्न लिखे उसने। मैं एक ही बताऊंगा। एक प्रश्न ये था कि हमारे रिलीजन में लड़कियों को, स्त्रियों को हमेशा दबा के रखा जाता है। जब छोटे होते हैं तो बाप, ब्रैकेट में फादर, और मैन पुरुष, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कोट, मैन। उसके बाद शादी के बाद पीपी। पीपी मालूम है ना? पीपी माने परम पूजनीय नहीं, पति परमेश्वर। तो शादी के बाद ये पति के नीचे दब के रहना पड़ता है। बुढ़ापा आ गया तो पुत्र, और वो भी आदमी। इस प्रकार से स्त्री को हमेशा पुरुष दबा के रखते हैं अपने रिलीजन में। ऐसा बंधन क्यों? उसने लिखा। तब मैंने उसको पूछा, तुमने बंधन की बात करी, तुम्हारे फ्रीडम के आइडिया क्या है? हमारे मन में जो आए वो हम करें, क्या ये फ्रीडम है कि बॉन्डेज है? देखो महाराज, मन हमको चला रहा है कि हम मन को चला रहे हैं। इसीलिए जो बंधन हमारा है, ये हमको पता ही नहीं कि हम कितने गहरे पानी में गए हुए हैं। एक डॉक्टर ने, गायनेकोलॉजिस्ट, अब उसको तो सभी मेडिसिन को फ्री एक्सेस, उसको हो गया था कैंसर सर्विक्स का।
लेकिन थोड़ा कहीं दर्द होता तो वो गोली खा लेती, गोली खाते खाते इसका टाइटर इतना बढ़ गया कि 3-4 गोली खाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दिन उसको ज़रा दर्द हुआ नीचे पेट में, तो उसने अपने फ्रेंड को बुलाया, वो भी डॉक्टर नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट, और कहा देखो भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा, क्या बात है। तो जब उस डॉक्टर ने इसके सर्विक्स को हाथ लगाया तो जैसे मिट्टी का मटका टूटने के बाद एकदम सब पानी बाहर आता है, वैसे पस और खून इतना बकेट भर के निकला और उसमें पता चला 3rd डिग्री कैंसर। पहले जब थोड़ा थोड़ा पेन होता था तो उसको तिरस्कृत किया दवाई खा करके, लेकिन वो पेन जो हो रहा था वो बता रहा था समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, लेकिन हम उसको दबा देते। इसीलिए महाराज हम बंधन में है, स्वतंत्र नहीं है। ये जब समझ में आएगा ना तब हमारे जीवन में मुमुक्षुत्व जागृत हो गया। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। तीसरी बात, अपने जीवन में साधु संतों का संग यह अपने कर्मों का फल नहीं होता। कई लोगों को यही भ्रांति है। देखो उपनिषद स्पष्ट कहती, तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। देखो संता माने संता बनता वाले नहीं, देखो तो ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वर के अनुग्रह से ही हमारे जीवन में साधु संतों का आगमन होता है। इसलिए संतो यह मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय, ये मिलने के पश्चात यदि हमने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया तो हम अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने बताया मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अभिसिद्धान नाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। अच्छा, फिर उन्होंने ज्ञान बताया। क्या ज्ञान बताया? 4 चीजें बताई। यह जो प्रकृति है जिसमें 8 भाग है, 5 महाभूत, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, और इनको ग्रहण करने वाले इंस्ट्रूमेंट, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये जो 8 बातें हैं ये भगवान की प्रकृति है, अपरा प्रकृति, अपनी नहीं, भगवान की है। और उसके बाद इसमें जो भगवान का प्राकट्य है जीव रूप से, वह भगवान की परा प्रकृति है। जैसे बल्ब और बल्ब में लाइट, तो लाइट जो है वो जीव के जैसा है, बल्ब जो है वो अपने देह के जैसा है। लेकिन जो लाइट है ये क्या है? ये है बिजली की अभिव्यक्ति। पीछे बिजली नहीं हो तो लाइट नहीं आएगी। इसी प्रकार से यह जो जीव देह में प्रकट हो रहा है, यह जो जीव है जिसकी अभिव्यक्ति है वह ईश्वर, वह परमात्मा, और समष्टि को लेकर के जिसको कहते हैं उसको कहते ईश्वर। तो 4 बातें सुनी हमने, जगत, जीव, इनका नियंत्रण करने वाला ईश्वर, और ये एक ही तत्व 3 उपाधि के कारण 3 प्रकार से प्रकट होता है। नाम रूप की उपाधि ले ली तो जगत हो गया, पंचकोशों की उपाधि ले ली तो जीव हो गया, माया की उपाधि को धारण किया तो ईश्वर हो गया, और जो निरुपाधिक है जिसमें ना तो जीव है, ना जगत है, ना ईश्वर है, ये 4 बातें भगवान ने हमको बताई। देखो हम लोग कहते तो है भगवान की कृपा हो गई, बापे दी फुल कृपा। अब सवाल ये, भगवान जिसको कहते हैं कौन वो? देखो ये होने के पश्चात फिर अब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। तो कैसे उतारना है? तो इसका ज्ञान का तात्पर्य क्या हो गया? जिसको हम, ध्यान से सुनना, जिसको हम जगत कहते हैं वो असल में परमात्मा ही है। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष के दृष्टि में क्या फर्क है? अज्ञानी पुरुष जो है वो भगवान को देखता है और कहता है जगत,
और ज्ञानी पुरुष वो है कि जो जगत को देखता है और पहचानता है कि ये है भगवान। सी द डिफरेंस। एक स्त्री जाती है ज्वेलर की दुकान में और कहती है मुझे गहने चाहिए, बड़ा अच्छा डिजाइन है। और ज्वेलर जब किसी के गिरवी रखता है तो देखता है गहने, लेकिन उसमें उसका ध्यान है सोना है कि सोना नहीं है, ये फर्क है। इसीलिए ये दृष्टि में अपने आप फर्क आ जाता है। तो यह जगत असल में भगवान है, लेकिन हम उसको इसको जगत कहते हैं। इसी प्रकार से हम असल में सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है, लेकिन हमारा अपने देह के साथ, प्राणों के, मन के साथ ऐसा तादात्म्य हो गया है कि हम अपने आप को जीव, देही, सुखी, दुखी इत्यादि मानते हैं। और जिस भगवान की हम बात करते, ईश्वर हमारी मदद करो। अभी हम गाना सुन रहे थे कार में, साईं बाबा हमारे सर पे हाथ रखो, चंपी मालिश को। उस भगवान को बाहर मत ढूंढो संतो। जब आप कुछ देने से प्रसन्न हो जाते हो तो वो भगवान आपके माध्यम से प्रकट हो गए, और जब आप कुछ लेने में प्रसन्न हो जाते हो तो जीव प्रकट हो गया। इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों का पूरा जीवन इसी में जाता है, मुझे क्या मिलेगा। यहां तक के कि भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो यार देखो, सब छूट जाता है। इसीलिए जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों केवल औपाधिक है, और इन तीन उपाधियों का त्याग करके अपना जो स्वरूप है उसमें निष्ठावान होने के लिए अब हमको प्रैक्टिस करनी है इस ज्ञान की। देखो, आप लोग योगा की प्रैक्टिस करते हो, सुबह सुबह उठ करके अच्छे खासे लेटे हुए थे, शरीर को मोड़ना तोड़ना शुरू कर दिया। ये टांग वहाँ गई, वो टांग वहाँ गई, और फिर निकलती नहीं। फिर डॉक्टर को बुलाओ, जरा खोलो यार, लॉक हो गया है। रोज करेंगे, शरीर का मोड़ना उसमें लगे रहते मुन्ना भाई। दूसरे जो है वो सुबह सुबह हवा भरना शुरू कर देते हैं, उठ कर अभ्यास कर रहे हैं। तीसरे हैं वो पाठ करेंगे, धर्म क्षेत्र गुरु, नहीं तो फिर अपना हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, मरनौ रघुवर विमन जसो जो दायक बल जारी। उनके नीचे मिर्ची रख दो तो हनुमान चालीसा होते होते चटनी तैयार। अभ्यास कर रहे हैं। तो ज्ञान का अभ्यास कैसे होता है, ध्यान से सुनो। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। उपनिषद में आता है केवल उसी का चिंतन, केवल उसी की बातें, किसी के साथ डिस्कस करना है तो वही विषय, उसको कहते हैं ज्ञान का अभ्यास। देखो, ये ज्ञान के अभ्यास की पराकाष्ठा आपको देखनी है तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में आखिरी में जाकर के देखो, वो क्या कहते हैं। कहते हैं कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। लोभी व्यक्ति को जैसा 24 घंटे पैसे के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। देखो, उनकी ट्रैवलिंग बिजनेस ट्रैवल होती है, उनका डिनर बिजनेस डिनर होता है, उनकी मीटिंग बिजनेस मीटिंग होती है। हर जगह में पैसा पैसा पैसा, दूसरा कुछ है ही नहीं। वहां कहते तुलसीदास जी, इस प्रकार से जैसे लोभी व्यक्ति पैसे के प्रति 100% समर्पित होता है, वैसे ही हे भगवान मेरा मन आपके चरणों में समर्पित होवे। ध्यान से सुनना। पैसा कमाने वाला ये कभी नहीं कहता यार मैं पैसा कमा कमा के थक गया हूं, अब नहीं चाहिए।
कभी नहीं कहता। इसी प्रकार से इसको कहते हैं ब्रह्माभ्यास। फिर आपको हर अनुभूति में एक उदाहरण मिलेगा जिसमें आप प्रभु का दर्शन कर सकते हो, हर अनुभूति में। अब आपके उदाहरण दे इसका। एक बार हम मायामी गए थे, या कहाँ गए थे, शायद होनोलुलु गए थे, अमेरिका के बाद। तो हमारे मित्र के साथ गए थे, उनका वो बर्थडे था, हम दोनों ही गए थे, बाकी कोई नहीं। तो वहाँ उतरने के बाद किसी एक चाइनीज़ होटल में गए चाय पानी पीने के लिए। तो बोले स्वामी जी आप बैठो, मैं इधर देखता हूँ क्या क्या उपलब्ध है, देखो। और वहाँ एक बढ़िया एक्वेरियम था, बहुत बड़ा, कम से कम 6 फुट चौड़ा, बड़ा, यू हैव टू टेक ए राउंड। और उसमें काफ़ी सुंदर सुंदर मछलियाँ थी। तो मैं तो हमेशा अपने कैमरे के साथ जाता हूँ, तो मैंने उसके फ़ोटो निकालना शुरू कर दिया, वीडियो शुरू कर दिया। उतने में वो आ गया, बोले स्वामी जी आप क्या देख रहे हैं, आपको मछलियाँ अच्छी लगती है क्या? हमने कहा आप कल्पना करो हम क्या देख रहे हैं। तो बोले मछली देख रहे, बोले नहीं। फिर उसमें जो सांप है वो भी नहीं देख रहे। फिर बोले उसमें जो डेकोरेशन थिंग्स रखे हैं वो भी नहीं देख रहे। बोले इसका जो मेगा साइज है उसको भी नहीं देख रहे। फिर क्या देख रहे हैं, कल्पना करो। बोले मैं नहीं कर सकता कल्पना। हाँ सुनो, हम देख रहे हैं पानी। स्वामी जी पानी क्यों, देखने की चीज़ है, हम देखने की वही चीज़ है। अब क्या देख रहे हैं हम पानी में? हम पानी में ये देख रहे हैं कि जब इसमें मछलियाँ दौड़ती होगी तो पानी को गुदगुदी होती है कि अरे जरा जोर से मत दौड़ना, धीरे। ये मैं देख रहा हूँ। जब पानी में 2-4 मछलियाँ और डाल दे तो क्या पानी को बोझा हो रहा है क्या? देखो, और मछलियों को निकाल लिया जाए तो क्या पानी को कोई नुकसान हो रहा है? देखो चिंतन करो संतो, यही अपना जीवन है। बचपना आया चला गया, हमारा क्या नुकसान हुआ? जवानी आई चली गई, हम ज्यों के त्यों है। मिडिल एज आया चला गया, हम ज्यों के त्यों है। बुढ़ापा आया ले जाएगा, दुनिया ज्यों के त्यों है। बुढ़ापा चला नहीं जाता, बुढ़ापा ले जाता है, बाकी के सब चीजें चले जाती है। देखो संतो, ये जो अपना स्वरूप है इधर हमको ध्यान देना है। इसको कहते हैं ब्रह्माभ्यास। अब ये ब्रह्माभ्यास के लिए उदाहरण बताते हैं। भगवान कहते हैं, पहले 7वां श्लोक हम एक बार आपको फिर से बताएंगे। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, हे साधनांजय, जो साधन करने वाला है उसको भगवान बता रहे हैं। हम जगत में फंस जाते हैं कार्य कारण के रूप में, और भगवान क्या बताते हैं, मेरा ना तो कोई कारण है, ना तो मेरा कोई कार्य है, ना तो मेरे जैसा कोई है। यदि ये सत्य है तो ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना है तो क्या साधना करनी पड़ेगी? कार्य कारण के परे चले जाओ। हम लोग इसी में फंस जाते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? फंस गए। फंसो मत दुनिया में, ये दुनिया ऐसी है। क्योंकि परमात्मा यदि कार्य कारण के परे है, और यदि आप कार्य कारण में फंसते नहीं हो तो आप प्रभु के बहुत नजदीक पहुंच गए हो। और ये कार्य कारण के परे जाने का तरीका क्या है? ध्यान से सुनना। जो कर्म में फंसे हैं वो कार्य कारण में फंसे हैं। हमारे भाग्य उदय आए, महात्मा जी के दर्शन हुए, इससे बड़ी गलती कोई नहीं है। साधु संतों के दर्शन कर्म का फल नहीं है। कर्म के 2 ही फल है, सुख और दुख। देखो, इसीलिए कार्य कारण में फंसना माने कर्मों में फंसना। तो जो इस कार्य कारण से परे चले जाना है तो क्या है? वहां आता है भक्ति का सिद्धांत। भक्त क्या करता है? जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा, हरि इच्छा। अब सबके साथ हरि इच्छा करो
तो ये कार्य कारण से अपनी बुद्धि मुक्त हो जाएगी, नहीं तो आदमी फंस जाता है उसमें। एक उदाहरण दे दूं आपको। एक सज्जन दक्षिणी, हम किसी मंदिर के सामने खड़े थे, शिव जी के मंदिर के सामने। हम बड़े आराम से खड़े थे और पब्लिक आ रही जा रही। हमको आदमियों को देखने में मज़ा आता है, ईंट पत्थर नदी पहाड़ उसमें नहीं मज़ा आता, आदमियों को देखने में मज़ा आता है। तो हम खड़े थे वहाँ, एक सज्जन आए, दक्षिणी सज्जन, ऑर्थोडॉक्स, और आकर के हमको पूछते एक्सक्यूज़ मी। हमने कहा ठीक है एक्सक्यूज। बोले यहाँ शिव जी के सामने शक्ति स्तंभ क्यों नहीं है? जो ट्रेडिशनल शिव जी के मंदिर होते हैं ना, उसके सामने शक्ति स्तंभ होता है, शक्ति स्तंभ क्यों नहीं है? तो मैंने उनकी तरफ देखे, बुढ़ाऊ थे, दक्षिणी थे। तो मैंने उनको कहा कि प्रभु ये वाक्य आप फिर से कहो, केवल इसमें से वाय निकाल डालो। उन्होंने अंग्रेजी में पूछा था, वाई देयर इज नो शक्ति स्तंभ इन फ्रंट ऑफ शिवा। तो हमने कहा ये वाक्य फिर से कहो, वाई निकाल डालो। फिर उन्होंने कहा देयर इज नो शक्ति स्तंभ इन फ्रंट ऑफ शिवा। ऐसे नेवर माइंड, टेक दर्शन एंड गो, रिलैक्स। देखो महाराज, तो ये कार्य कारण के परे जाने के लिए यहाँ हमको टेक्निक बताते हैं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। परमात्मा ही में ही सब कुछ दिख रहा है। देखो सब कुछ उसी में है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। ये कैसे देखना है? अब आप देखते हो, नहीं ऐसी बात नहीं, केवल आपको पता नहीं कि आप देखते हो। एक कोई बालक है, समझो वो बालक मेरिट में आ गया, तो आप कहेंगे अच्छा इस समय पता नहीं कितना हाईएस्ट मार्क मिले, और वो पता चला बाद में कि आपका बालक मेरिट में आ गया, तो कितना फर्क पड़ता है? कारण क्या है? अपने बालक में हम अपने को देखते हैं। हर बाप बचपन में अपनी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, उन इच्छाओं को अपने पुत्र के माध्यम से पूरा करता है, so that the father relives his own childhood through his son, is it not? क्योंकि उसने अपने को अपने बच्चे में देखा है। इसीलिए माँ बाप का बच्चों के प्रति प्रेम वो करते नहीं, वो होता है, कि उनका ये ज्ञान है कि ये बेटा मेरा है। एक बार मेरे एसएमएस आया, जरा थोड़ा चालू टाइप का एसएमएस है, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है। एक बार एक सज्जन जा रहे थे कहीं कार में, और किसी लड़के ने हाथ दिखा के रोका, रुक जाओ। तो उसने देखा कि अकेली लड़की है, तो ले लेते, ले लिया। और जैसे वो जा रहे थे तो उसने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में, जल्दी डॉक्टर के पास चल। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा भाई कांग्रेचुलेशंस। बोले क्यों? आप बाप बनने वाले हो। बोले नहीं 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 नहीं, ये मेरी नहीं है। और वो लड़के थी, नहीं थी, ये इन्हीं का ही है। अब सज्जन मारे गए। फिर उनकी परीक्षा हो गई, जांच हो गई, और जांच में ये निकला कि ये पिता बन नहीं सकते। उन्होंने कहा थैंक गॉड मैं बच गया, और भगवान को थैंक करके घर पहुंचे। घर पहुंचे, फिर उनके सामने समस्या आ गई, फिर ये बच्चे किसके हैं? देखो तो जब तक मालूम नहीं था तब तक के बंदी मुट्ठी सवाल आपकी, अब चक्कर शुरू हो गया। इसीलिए यह कार्य कारण के परे जब रहते हैं तो कोई समस्या नहीं, कार्य कारण में फंसे तो चक्कर शुरू हो गया। तो इस कार्य कारण के परे जाने की प्रक्रिया 8वें श्लोक से शुरू करते हैं। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। इसके बाद भगवान 15 उदाहरण देते, एक नहीं, पूर्णमासी उदाहरणों की पूर्णमासी। पहले कहते हैं
रसो हम अप्सु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, अप्सु माने पानी में, मैं रस हूं। केमिस्ट्री के अनुसार पानी होता है H2O, ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, टू हाइड्रोजन एटम्स, वन ऑक्सीजन। हमारे शास्त्रों के अनुसार पानी H2O नहीं है। ध्यान से सुनना, वस्तु की सिद्धि केवल उसके अनुभूति से ही होती है। देखो, जब हमको बीमारी होती है, बहुत हाई टेम्परेचर है, अपनी रसना सूखी सूखी ड्राई हो गई है, उस समय कोई भी टेस्ट नहीं आता हमको, क्योंकि टेस्ट जो है, रस जो है, यह पानी का गुणधर्म है। तो पानी में जो रस है वो मैं हूं। ध्यान से सुनना, रस माने फिर कड़वा भी हो, मीठा भी हो, खट्टा भी हो, नमकीन भी हो, सभी रसों का जो आधार है वह परमात्मा है। अहम अप्सु रसहा, मैं पानी में रस के रूप में रहता हूं। तो आप जब भी कोई पियोगे, समझो आपने आम रस पिया या फजीता पिया। आपको मालूम है फजीता क्या है? ये फजीता गुजरातियों की डिश है। गुजरातियों की एक भी डिश जो है ना, वो उसमें सॉफ्टनेस नहीं है। ढोकला, हंडवा, थेपला, खाकरा, ऐसे लगा धड़ाधड़ कोई मारे जा रहा है। उसी प्रकार से एक फजीता है। फजीता मालूम है क्या कहते हैं? पहले तो वो आमरस बनाते, हम कभी आमरस नहीं खाते, क्योंकि उसकी बनाने की प्रक्रिया इतनी भयानक घृणास्पद है। वो आम को ऐसा करेंगे, फिर ऐसे निचोड़ेंगे। अब हाथ, पता नहीं क्या था हाथ में उनका, हाथ का रस उसमें चला जाता है। अच्छा, फिर वो कुछ बचा है, ऐसा ऐसा करके उसके ऊपर में चिकर के, फिर भी हाथ में कुछ बचता है, फिर उसको वो चोगे चक 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 कर देंगे। फिर भी वो गुठलियों में कुछ बचा रहता है, फिर उसको पानी में धोएंगे। थैंक गॉड साबुन से नहीं धोते, पानी में धोएंगे। और पानी में धोने के बाद जो थोड़ा बहुत उसमें निकल आया, उसको घी का तड़का देंगे। जीरा डाल करके, थोड़ा नमक डाल करके, थोड़ी चीनी डाल करके, उस डिश को कहते हैं भजीता। खाने वाले का भजीता। तो चाहे आप कोई भी डिश ले लो, चाहे आम का मीठा रस ले लो, चाहे इमली का खट्टा रस ले लो, चाहे नमकीन ले लो, उसमें जो रस है वह मैं हूं। देखो, और जब भी हम रस का स्वाद करते हैं तो क्या करते हैं? ये माताएं जो है ना, भगवान को भोग लगाने के पहले स्वयं खा के देखती है। कुछ बनाएगी, बनाने के बाद अपने हाथ पर डालेगी, हाथ पर डालने के बाद मुंह में अपने जिह्वा को लगा करके, फिर आंखें बंद करके ध्यान लग जाता है, नमक कब है। देखो, यह जो रस है यह परमात्मा है। रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। सूर्य चंद्रमा में जो प्रकाश है, प्रभा है, वह मैं हूँ। अब देखो, आप ये एक्सक्यूज ढूंढ ही नहीं पाओगे कि मैं आज पूजा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे भगवान घर रह गए थे और मैं हवाई जहाज में था। सवाल ही नहीं। पूर्ण विश्व परमात्मा से ओतप्रोत है, ये यहाँ बताए जा रहे हैं। तो पानी में रस जो है वह मैं हूँ। फिर सूर्य चंद्र में जो प्रभा है वह मैं हूँ। प्रणवः सर्ववेदेषु, सभी वेदों का निचोड़ है प्रणव। प्रणव का तात्पर्य अपने प्रेसिडेंट नहीं। अपने कलकत्ते की बात आपको पता होगी, बहुत पुरानी बात है, 90s और 80s की। हम वहाँ थे और कुछ काम करवाना था, तो म्यूनसिपैलिटी में गए कागज़ लेके। जाने के बाद वहाँ के जो सज्जन थे बैठे टेबल पर, तो मैंने कहा कि इसको ज़रा देख लेना, कुछ कागज़ है। ऊपर सर तक नहीं कर रहे, नहीं देख रहे। मैंने सोचा सो रहे होंगे, तो मैंने उठाया। मैंने बोला मुखर्जी साहब ज़रा देखो इसको, तो बोलने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा प्रभु कुछ बोलो। तो उन्होंने फैन दिखाया, फैन बंद था। उन्होंने मुंह बिना खोले मुद्रा से बताया,
जब तक फैन नहीं घूमेगा तब तक मैं नहीं बोलूँगा। तो कलकत्ते का, बंगाल का यही हाल है। वहाँ मुखर्जी है, चैटर्जी है, बैनर्जी है, एनर्जी नहीं है। और एक चीज़ और है वहाँ, बांग्लादेशी रिफ्यूजी वो बहुत है, बहुत ही रिस्पेक्ट देती सबको। एनर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, चैटर्जी, रिफ्यूजी। अब उनको क्यों जी लगाना है? चोर आगे, चोर जी आइए। इसीलिए प्रणव का तात्पर्य क्या है? प्रणव का तात्पर्य है ओम। ओम में संपूर्ण विश्व निहित है। ध्यान से सुनना, इस ओम के ऊपर एक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद। इस मांडुक्य उपनिषद में सबसे कम मंत्र है, केवल 1 दर्जन मंत्र है, और इसके ऊपर गौड़पादाचार्य की 4 कारिकाओं का ग्रंथ है, और ये सबसे सूक्ष्म उपनिषद है। और इसमें ओम का अर्थ 12 मंत्रों में विस्तार से बताया है। हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। भगवान जब कहते हैं वेदों में मैं ओम हूं, उसका अर्थ क्या है? ओम यह शब्द 3 चीजों से बनता है, अ, उ और म। अ यह उच्चारण बिना प्रयत्न के अपने वोकल कॉर्ड से हवा को बाहर फेंको तो अ का उच्चारण अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। फिर ये जो अकार है, इसीलिए यहाँ कहते हैं 10वें अध्याय में भगवान अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अकार हूँ। और जब ये अ में परिवर्तन आता है, जब हमारी जिह्वा इस अ के साथ खेल करके आवाज को बाहर निकालती है, तब उसको ऊ कहते हैं। तो अ कहते समय अपने जो अपना वाग इंद्रिय है उसमें कोई भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं। ऊ कहने के लिए फिर मुंह को विशिष्ट प्रकार का आकार देना पड़ता है, ऊ। और अंतिम जो अल्फाबेट है, वर्ण है, वो है म, लेबियल जिसको कहते हैं ओष्ठ। क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये म निकलता है होठों को चिपकने से, और म ये अंतिम वर्ण है। तो जितनी भाषा है ये संपूर्ण भाषा अ से लेकर के म तक ही सीमित है, इसके परे नहीं है। इसीलिए संपूर्ण वेदों का जो सार है वो इस ओम में आ गया है। इसीलिए ओंकार की साधना को सबसे श्रेष्ठ साधना माना है, ओम। और यही ओम सभी धर्मों में है, चाहे आमीन कहो, चाहे ओम कहो, चाहे एक ओंकार कहो, सभी धर्मों में ओम को स्वीकार किया गया है। तो यह जो सभी शास्त्रों का, वेदों का जो निचोड़ है वो ओम मैं हूँ, माने ओम के द्वारा जिसको लखाया जाता है वह मैं हूँ। कठोपनिषद में ये प्रसंग आता है। वहाँ नचिकेत को भगवान यमराज कहते हैं, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतद्। सभी के सभी शास्त्र वेद जिस तत्व को लखाते हैं उस तत्व को ओम के द्वारा बताया जाता है। और ये क्या है? एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद् आलम्बनम परम, एतद् आलम्बनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यह ओंकार का जो आलम्बन है ये सर्वश्रेष्ठ है, और इसी के द्वारा हम अपर विश्व में और पर जगत में दोनों जगह जो चाहते हैं अपने जीवन में प्राप्त कर सकते। ऐसा जो परिपूर्ण ओम है वह शास्त्रों में, वेदों में मैं हूँ। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे। ऐसे नहीं कि केवल शास्त्रों में जो ओम है वही शब्द मैं हूं, बल्कि कोई भी शब्द ले लो आप। आकाश का गुणधर्म शब्द है, वायु का गुणधर्म स्पर्श है, अग्नि का गुणधर्म रूप है,
जल का गुणधर्म रस है और पृथ्वी का गुणधर्म गंध है। इसीलिए केवल 5 ही विषय जगत में है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इनको ग्रहण करने के लिए 5 ही इंद्रिय है। तो शब्द का ग्रहण कानों से होता है, स्पर्श का त्वगेंद्रिय से, और रूप का आंखों से, रस का रसना से, और गंध का अपने घ्राणेन्द्रिय से, नाक से। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 विषय, 5 प्राण, इस प्रकार से ये 5 का ही विस्तार है, इसलिए इसको कहते हैं प्रपंच। तो सभी 5 महाभूतों का जो एसेंस है वह मैं हूँ। शब्द अखे, क्या कहा ये महत्व का नहीं है, ये जो शब्द है वो प्रभु की ही लीला है, उन्हीं का प्राकट्य है। पौरुषम नृषु, पुरुष में जो पौरुष है, कोई भी कर्म करने की क्षमता है, पुरुषार्थ है, वह मैं हूँ। यहाँ ध्यान से सुनना। रामचरितमानस में जब भगवान रामचंद्र जी पहुँचते हैं समुद्र के किनारे और समुद्र को प्रार्थना करते हैं, अरे भैया हमको जगह दे दो जरा, हमको उधर जाना है प्लीज़। तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आता है। लक्ष्मण जी कहते हैं दैव दैव आलसी पुकारा। देखो अपने जीवन में ये दैव प्रारब्ध को ज़्यादा महत्व मत देना, ये सब आलसी लोगों का लक्षण है। देखो कैसे इसको समझ लो, पौरुष किसको कहते हैं। आपके यहाँ बहुत समझो ट्रैफिक में भीड़ भाड़ है, या भोपाल में मुझे इतनी नहीं दिखती। सबसे घटिया ट्रैफिक अपने देश में मुझे अहमदाबाद में दिखता है। इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, और वहाँ के जो लोग हैं कोई कहीं से कैसे भी चले जाता है। और वहाँ के जो रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले, वो हाथ से नहीं दिखाते डायरेक्शन, लाइट से भी नहीं दिखाते, टांग निकालते हैं बाहर। देखो, और इसको लेकर के मुझे एक ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आपने देखा होगा, आप बड़े ऑब्जर्वेंट हो, कि ये जो रिक्शा वाले हैं हमारे अहमदाबाद के, ये डायरेक्शन देते समय टांग क्यों बाहर निकालते हैं। हमने कहा पिछले जन्म के संस्कार होंगे, टांग उठाने के वही संस्कार चल रहे हैं। देखो और क्या बताया जा सकता है। तो ये जो 5 गुण धर्म है, इनको हम परमात्मा का रूप समझ लें, और फिर बस हमारा प्रारब्ध होगा तो हमको मिलेगा। ध्यान से सुनना, प्रारब्ध का फल केवल सुख दुख है। जीवन में जो प्रॉस्पेरिटी है ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये आपके पुरुषार्थ का फल है। नहीं तो हमेशा ऐसे ही रहोगे, पता नहीं हम पता नहीं क्या। स्वामी जी यू टोल्ड अस कि डू योर बेस्ट, हमने आई डिड माई बेस्ट, लेकिन कुछ मिला नहीं। देखो महाराज, योर बेस्ट शुड बी बेटर देन द रिक्वायर्ड बेस्ट, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। नहीं आई कैन डू ओनली दिस मच, देन यू विल गेट ओनली दैट मच। देखो इसीलिए ये प्रारब्ध को दिमाग से निकाल डालो, मेहनत करो, फिर जाकर के जीवन में सफलता आती है। नहीं तो हमेशा इट इज समथिंग लाइक दिस। आपने ड्राइविंग सीखा, तो ड्राइविंग सीखना माने क्या, आपको गाड़ी चलाने की क्षमता आ गई है। अब इसका अर्थ ये हो गया क्या कि सामने से कैसा ट्रैफिक आएगा ये आपके लाइसेंस पर डिपेंडेंट है? नहीं। तो फिर सामने से कैसा भी ट्रैफिक आने दो, आप यदि गाड़ी चलाने में उस्ताद हो तो दूसरों को ठोक के चले जाओगे और आप ठीक रहोगे। देखो इसीलिए पौरुषम नृषु, मनुष्य में जो पुरुषार्थ करने की क्षमता है वह मैं हूं। ये आलसी लोगों के लिए ये तत्व नहीं है। उपनिषद कहती है नायमात्मा बलहीने न लभ्यः। ध्यान से सुनना, ये परमात्मा उनके लिए नहीं है कि दोज हु आर ड्रॉप आउट्स फ्रॉम लाइफ, दोज हु आर अनफिट फॉर एवरीथिंग, दे आर फिट फॉर स्पिरिचुअलिटी। लोगों की यही धारणा है। इलाहाबाद की बात है, किसी के घर में थे, अग्रवाल जी थे वहाँ, उनके घर में
उनका एक लड़का बहुत ह्यूज, लंबा चौड़ा, 28 साल का होगा, और हम खाना खाने के लिए बैठे और वो विवेकानंद की पोज पे खड़ा था, ऐसा टावरिंग पर्सन है। तो मैंने कहा प्रभु बैठो खाने के लिए, आप खाओ। ठीक है, हम तो खाने के लिए आए हैं। तो जब उसने ऐसा कहा आप खाओ, तो उसके माँ को बहुत दुख है, स्वामी जी पता नहीं मैं क्या करूँ, इसका ये इतना नालायक है, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, घर में मेरे पर, इसके पिता पर दादागिरी करता है, और ये इतना मोटा है, इसके साथ झगड़ा करने में भी डर लगता है, एक लगा देगा तो आदमी गिर जाएगा, ये एकदम नालायक है, आप इसको अपने आश्रम में ले जाओ। तो मैंने उनको कहा कि अम्मा मेरी माँ ने भी मुझे ऐसे ही भेजा था कि ये हर चीज़ के लिए नालायक है, आश्रम के लिए फिट है। उस दिन मुझे पता चला लोगों की आश्रमों के बारे में क्या धारणा होती है। देखो, पौरुष अपने पुरुषार्थ को जगाओ महाराज, पुरुषार्थ करो। आलस यह परमात्मा नहीं है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ। और पृथ्वी में जो पुण्य गंध है, गंदगी नहीं, गंध, जैसे गर्मी के दिन होने के बाद जब पहली वर्षा आती है तो पानी पड़ने से जो पृथ्वी से सुगंध आती है वो गंध तन्मात्र है, और उसी गंध तन्मात्र से बाकी सभी गंधों का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी का जो तन्मात्र है गंध, वह मैं हूँ। और तेजश्चास्मि विभावसौ, और अग्नि में जो तेज है वह मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी में जो जीवन है वो मैं हूँ। ध्यान से सुनना, जीवन माने जीव नहीं। कितना फर्क है देखो, बल्ब अनेक है, उसमें प्रकाश अनेक दिखते हैं लेकिन होते नहीं, प्रकाश एक ही है। प्रकाश के गुणधर्म ऐसा होता है क्या, इस प्रकाश का गुणधर्म अच्छा है उसका बुरा है, नहीं होता। इसीलिए अपने बुद्धि से ये जीव को हटा डालो और फोकस करो जीवन। देखो अब ये जीवन और जीव का क्या फर्क है। जीवन माने जो सबके लिए सामान्य है। कैसे सबके लिए सामान्य है? सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको गुस्सा आता है, सब पैदा होते हैं, सब मरते हैं, सब में ऊपर नीचे है, सुख दुख आता है, ये सबके लिए सामान्य है। नई बात कौन सी है देखो। लेकिन हम एक प्रकृति में, एक देह में ऐसे फंसे हुए हैं कि उसी को समझते हैं। पता नहीं हमने पिछले जन्म क्या पाप किया था स्वामी जी, इस जन्म में इसके साथ पाला पड़ा, ये तो मेरा जीवन बर्बाद कर रही है, क्या करूं। ध्यान से सुनना। तो शास्त्रों का तात्पर्य साधक को दुख से निवृत्त करना है, ये तात्पर्य है, दूसरा कोई तात्पर्य नहीं। तो शास्त्र क्या कहेंगे? शास्त्र माने साधु संतों के मुख से जो शास्त्र बोलते हैं उसको शास्त्र कहते हैं। छपे हुए पुस्तक में पढ़ करके प्रोफेसर बनकर के शास्त्र बाहर नहीं निकलते। तो हमको साधु संत क्या कहते हैं? देखो बेटा, अपने पत्नी को मत कोसो। क्यों? तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है। अब इससे क्या हो गया? अन्य को बदनाम करने का जो हमारा स्वभाव है वो रुक गया। हम लोगों का जीवन क्या है? अन्य को बदनाम करना अपने दुख के लिए। मैं पति हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, यदि मैं पिता हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरे पुत्र। इसी प्रकार से हम हर व्यक्ति को, जगत को अपने दुख का कारण बताते हैं। जब हम अन्य को अपने दुख का कारण बताएंगे तो हमारी साधना क्या होगी? अन्य को सुधारो। और फिर पति पत्नी को सुधारने का प्रयत्न करता है, वो समझता नहीं जहाँ राम फेल हो गए, ये जगजीवन राम कैसे सफल हो गए। फिर अब क्या करें महाराज, हमने पिछले जन्म में क्या किया था, अब हमको तो याद नहीं। तुमको भले याद ना हो, वो कंप्यूटर को याद है, डिवाइन कंप्यूटर को, तुमको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब क्या करें? दूसरी बात, पहले तो पत्नी को कोसना बंद करो।
दूसरा, अब उसके साथ ठीक से व्यवहार करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पत्नी ने करवा चौथ करी है, अगले 7 जन्म नहीं छोड़ेगी, तो तैयार हो जाओ। और जब तुम अच्छा व्यवहार करोगे उसके साथ, तो अपने आप तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध अंतःकरण उसको कहते हैं जिसमें तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। अच्छा आईना उसको कहते हैं जिसमें हम जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, उसको अच्छा आईना कहते हैं। इसीलिए यह भगवान हमको बताते हैं कि जीवनम सर्वभूतेषु, किसी को अपने से अलग मान करके अच्छा बुरा ये जो हमारा स्वभाव है उसको हटा डालो। सब में वही है। क्या हमको काम क्रोध लोभ नहीं आता? कोई कह सकता है अपने छाती पे हाथ रख करके कि मेरे जीवन में एक भी बुरा विचार नहीं आया? कोई कह सकता है कि मैंने जीवन में एक भी गलत कार्य नहीं किया है? देखो महाराज, तो जैसे हम अपने को माफ कर देते हैं, इसी प्रकार से दुनिया को जैसी है वैसा प्रेम से स्वीकार करो महाराज। जीवनम सर्वभूतेषु, देखो सभी प्राणियों में जो जीवन है वह मैं हूं। अब ध्यान से सुनना, सभी बल्बों में जो मैं प्रकाश हूं वो मैं हूं, ऐसी बिजली कहती है। तो बिजली के दृष्टि से कोई भी बल्ब हो और कहीं भी हो, चाहे बल्ब मंदिर में भगवान के विग्रह को प्रकाशित कर रहा हो, चाहे वो बल्ब एक टॉयलेट में कमोड को प्रकाशित कर रहा हो, इसके कारण बिजली ये कहेगी क्या कि ये बड़ा भाग्यवान बल्लभ है और ये जो बल्लभ है ये बड़ा पापी है? नहीं। देखो, और फिर ये टॉयलेट का बल्ब फ्यूज हो गया, अब क्या करें? अब करना क्या है? वहीं का टॉयलेट का नहीं, मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया, प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी ये मंदिर का बल्ब क्यों फ्यूज हो गया? अच्छा खासा भगवान को प्रकाशित कर रहा था। देखो बेटा, भगवान अच्छे लोगों को उठा लेते हैं, बुरे हैं वो यही रहते हैं। अच्छा, फिर क्या करें? अब वो सब ठीक है, अब टॉयलेट का बल्ब निकालो, वहाँ लगाओ, आरती करने दिख नहीं रहा है कुछ, तो टॉयलेट का बल्ब निकाला, मंदिर में लगा दिया। ये बल्ब यहाँ कैसे आया? पूर्व जन्म के पुण्य उदय आए हो। कोई अर्थ है इसमें? ध्यान से सुनो, जब एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, उसमें से लाइट निकल करके दूसरे बल्ब में घुसता है क्या? जरा ठीक से समझ लो इसको, फिर ये जीव का कीड़ा आपके दिमाग से निकल जाएगा। नहीं तो हमेशा यही करते रहोगे, पता नहीं पिछले जन्म में मैं कौन था, अगले जन्म में क्या हूँ। इस चक्कर से बचना ये वेदांत की देन है महाराज। भगवद गीता हमको बताती है मैं को मुक्त नहीं किया जा सकता, मैं से मुक्त होता है। परेशानी मैं की है, परेशानी मैं को नहीं है। जब मैं नहीं रहता गहरी नींद में, तब मैं पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, सुखी नहीं, दुखी नहीं, उस समय नो बडी। एंड वेन यू आर नो बडी यू आर नेवर मिजरेबल। देखो संतो, इसीलिए जीवनम सर्वभूतेषु, सब में जो एक तत्व प्रकट हो रहा है वही मैं हूं। तो जैसे लहर, समुद्र को किसी भी लहर के प्रति अपना पराया भाव नहीं होता, उसी प्रकार से जो इस ज्ञान में निष्ठावान है उसके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। जीवनम सर्वभूतेषु, यह जो सबके साथ एक होकर के रहना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन, इसको कहते हैं व्यावहारिक गीता। गीता अपने व्यवहार में ले आना। आज हम जब आ रहे थे तो साईं बाबा का भजन सुन रहे थे, हमको उससे एक साईं बाबा की कथा याद आई। एक बार उन्होंने अपनी एक कोई डिवोटी थी लक्ष्मी बाई करके, उसको कहा कि अम्मा मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। तो वो बेचारी खेत से आई थी,
जैसे उन्होंने कहा तो ये गई दौड़ करके फटाफट ज्वार की रोटी बनाई, कुछ प्याज या कुछ जो भी होगा वो रखा और एक थाली में ले आई इनको देने के लिए, पावा खाओ। उन्होंने एक भी कौर तोड़ के नहीं खाया। वहाँ एक कुत्ता दुम हिला रहा था, उस कुत्ते को दे दिया। तो इसको बड़ा गुस्सा आया, आपने मुझे कहा मैं इतने थक के आई थी, आपके लिए दौड़ भाग के रोटी बनाई, आपने तो एक भी नहीं खाई, कुत्ते को दे दी। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, भूख ये तत्व सबके लिए सामान्य है। देखो, कुत्ते की भूख, अमीर आदमी की भूख, गरीब आदमी की भूख सबके लिए सामान्य है, अलग अलग नहीं है। यही जीवन का प्राकट्य है। देखो, जीवनम सर्वभूतेषु, इसी को भगवान कहते हैं 6वें अध्याय में, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो सबके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा अपने साथ करता है। हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जब अपने जीवन की कोई खुशी की बात होगी तो 1000 लोगों को बताएंगे, और दुख की बात होगी तो दुनिया से सहानुभूति एक्सपेक्ट करते हैं, दुनिया आकर के हमको थोड़ा कंसोल करे। देखो, इसी प्रकार से जो व्यक्ति अन्य के खुशियों में खुश हो जाता है और अन्य के दुख को देख करके हाथ बढ़ाता है दुख के निवारण के लिए, उसी ने जीवनम सर्वभूतेषु इस फ्रेज का अर्थ समझ लिया है। देखो महाराज, गीता को व्यवहार में लाना इसको कहते हैं। अब दुनिया को छोड़ो, हम घरों में कितने झगड़े करते हैं। लड़की है तो दूध की धुली है, और बहू है तो भयानक है। ऐसे लोग कहाँ जीवनम सर्वभूतेषु समझेंगे? देखो, एक स्त्री जब अपने बच्चों की माँ होती है तो बढ़िया होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्त्री का माँ के रूप में जो प्राकट्य है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन इसमें थोड़ी गलती है। क्या गलती है? इस माँ से भी बढ़कर के अपने जवाई की जो सांस होती है वो बढ़िया होती है। आप सभी जवाइयों को पूछो, जब जवाई बापू जाते हैं अपने ससुराल तो उनकी कितनी आवभगत होती है, और ये जवाई बापू को लगता है कि मेरी सास मेरी बड़ी आवभगत कर रही है, मेरे से बड़ा प्रेम करती है। डोंट बी इन द फूल्स पैराडाइज। आज से प्रेम भी कुछ नहीं कर रही है वो। उसको पता है कि बेचारे को मैंने क्या दिया, तो तरस खा रही है, इसीलिए आपको ये कर रही है। लेकिन जवाई बापू को लगता है कि मेरी सास बड़ी अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं होता। अब तीसरी बात, वही स्त्री जो माँ बनी थी, वही स्त्री जो जवाई की सास बनी थी, माँ से बढ़ करके वही स्त्री जब अपने बहू की सास बन जाती है तो काली कराली भयानकानी। देखो कितना फर्क आ जाता है। सभी बहुएं खुश हो गई। स्वामी जी आपने ठीक पहचाना है। देखो महाराज, तो ये भेद इसलिए आता है कि हमने एक दूसरे से अलग समझे। जीवनम सर्वभूतेषु, सब में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है। और तपश्चास्मि तपस्विषु, जो तपस्वी है उसमें जो तपस है वह मैं हूँ। अब ध्यान से सुनना, तपस किसको कहते हैं? तपस का अर्थ ये नहीं है एक टांग पर खड़ा रहना। तपस का अर्थ ये नहीं है कि जाड़े के दिनों में कपड़े नहीं पहनना, गर्मी के दिनों में चारों तरफ से आग तपाना। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानो, ये नहीं है। तपस्या के दो पहलू है। पहला पहलू है हमारी ये गलत भ्रांत धारणा है कि हम अमुक अमुक वस्तु के सिवा नहीं जी सकते। इस धारणा को हमको ठीक करना है। कैसे? हमको हमारे प्रोफेशनल हजार्ड में एक हजार्ड ये है कि कई घरों में जाके खाना खाना पड़ता है।
खाना खाने में कोई दुख नहीं है, उस खाने को अच्छा कहना पड़ता है, तब दुख होता है। क्योंकि आदमी झूठ कितना बोले, सवाल है। तो एक बार हम दिल्ली में थे, तो हमको फ़ोन किया, स्वामी जी हमने उनको कहा था कि आप क्या क्या खाते हैं। उन्होंने कहा आप डायरेक्टली स्वामी जी से बात कर लीजिए, क्योंकि हम अभी तक स्वामी जी को समझ नहीं पाए। तो उन्होंने हमको बोले, स्वामी जी आप क्या क्या खाते हैं। हमने कहा आपका नाम क्या है। उन्होंने बताया। हमने कहा अच्छा तो आप पंजाबी हो। हाँ जी ऐसी पंजाबी है। सुनो मैं क्या नहीं खाता हूँ ये बताता हूँ, बाकी बना लेना। बोले ठीक है। छोले भटूरे, राजमा, उसके बाद टमाटर, प्याज, लहसुन, पनीर और बैंगन का भरता, ये चीज़ मैं नहीं खाता। अब वो परेशान, अब मैं क्या बनाऊं। देखो माने उनके लिए खाना बनाना माने ये चीजें आवश्यक है, इसकी सिवा जीवन संभव ही नहीं। ये जो गलत धारणा है, इस गलत धारणा से मुक्त होने के लिए तपस्या करी जाती है। अब जैसे आप लोग करते होंगे, चातुर्मास आता है या पुरुषोत्तम मास आता है, तो हम क्या करेंगे, अब चातुर्मास आ गया है, अब मांस मच्छी नहीं खाएंगे, अब प्याज लहसुन नहीं खाएंगे और 4 महीने बिल्कुल नहीं खाएंगे और गिनते रहेंगे। 8 दिन रहे, 4 दिन रहे, 2 दिन रहे, 1 दिन रहा और अब आज से हम प्याज लहसुन खा सकते हैं। तो चाय में भी प्याज का तड़का देके खाएंगे। 4 महीने नहीं खा पाए, ये इसका तात्पर्य नहीं है। 4 महीने यदि आप बिना प्याज लहसुन के जिंदा रह सकते हो तो ये सीखो कि अपने जीवन के लिए ये वस्तु आवश्यक नहीं है। डोंट बी स्लेव टू द वर्ल्डली थिंग्स, ये तपस्या का अर्थ है। दूसरा अर्थ तपस्या का, हमको अपने में आत्मविश्वास नहीं है कि हम कर सकते। नहीं नहीं बड़ा डिफिकल्ट, हम नहीं कर सकते। कर सकते हो, गिव इट ए ट्राई। देखो फिर हमको जोश आ जाता है। सुनते हैं सत्संग में सुबह जल्दी उठना चाहिए 4 बजे और ध्यान करना चाहिए। यहाँ से सुन लिया, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंजा हो गया, घर गए, सो गए, दूसरे दिन 4 बजे नींद खुली और चिंतन शुरू हो गया। अभी मैं 70 साल का हूँ, आज तक कभी 4 बजे उठा नहीं। ये बाबा जियों की बात सुन करके 4 बजे उठ के क्या करूँगा मैं, खामो खाम वेस्टिंग टाइम, सो जा सो गए। और फिर हमेशा की जैसे 9 बजे उठे और फिर स्वामी जी आई जस्ट कांट डू एनीथिंग। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता उसका भगवान पर भी विश्वास नहीं होता। आत्मा परमात्मा एक होने के कारण जिसको आत्मविश्वास है उसी का प्रभु पर विश्वास होता है। तो जगत के वस्तु व्यक्तियों पर अवलंबित रहना और अपने में आत्मविश्वास नहीं होना, इन दोनों के निवारण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं तपस्या। तपश्चास्मि तपस्विषु। तो जब ये तपस्या करेंगे तो आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। आई कैन डू इट, व्हाई नॉट। और जब आत्मविश्वास जागृत होगा जगत में कुछ भी असंभव नहीं, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन यही लगेगा नहीं, आई डोंट थिंक आई एम डिजाइन्ड फॉर फेल्यूर, आई कैन नॉट डू इट, गिव इट ए ट्राई। तो आपको जोश आता है, आप कहते ठीक है आने वाली एकादशी करूंगा मैं। घर में ऐलान कर दिया एकादशी आ जाती है और उसी दिन घर में वो पदार्थ बनते जो आपकी चॉइस के हो। फिर मन करता है इसी दिन बना थे लोगों, दूसरा दिन नहीं मिला। और फिर चिंतन शुरू, क्या करें। हमने सुना है 2 एकादशी होती है, मैं कल की करूंगा, आए दबा के खा लो। देखो अपने संकल्प का जो व्यक्ति आदर नहीं करता उसके विचारों का अन्य व्यक्ति आदर नहीं करता। देखो तपस्या के द्वारा आत्मविश्वास मालूम है कैसे जागृत होता है, ध्यान से सुनना।
हम सब में दो शक्तियां हैं कॉमन, एक है ज्ञान शक्ति और एक है क्रिया शक्ति। और ये दोनों शक्तियां एक ही चैतन्य की अभिव्यक्ति है। जैसे एक ही बिजली से बल्ब में प्रकाश भी आता है और हीटर में गर्मी भी आती है, तो शक्ति तो एक ही है, उसकी अभिव्यक्ति दो प्रकार की है। इसी प्रकार से एक ही शक्ति चैतन्य, उसकी दो प्रकार की अभिव्यक्ति हमारे में हो रही है, एक तो ज्ञान शक्ति, दूसरा क्रिया शक्ति। अब ध्यान से सुनना, देखना। ये दो उंगलियां मेरे एक ही हाथ से निकली है। जब दो लाइनें एक ही बिंदु से निकलती है तो वो पैरेलल नहीं जा सकती, दे हैव टू गो इन सम एंगल, इज इट नॉट? तो ये दो उंगलियां अब निकली, अब ये जाएगी एक एंगल के साथ। जितना जितना आप अपने मूल से दूर जाओगे उतना इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। माने जब हम अपने ही ज्ञान का अपने जीवन में आदर नहीं करते, माने जब ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति के द्वारा सम्मान को प्राप्त नहीं होती, तब ये दोनों का गैप जो है वो बढ़ते जाता है। और ये बढ़कर के इतना बढ़ जाता है कि हमारा अपने में आत्मविश्वास खत्म हो गया। नहीं, आई कैन डू नथिंग, आई एम डिजाइन्ड फॉर फेल्यूर। देखो, अब इसको जागृत करना है, इसको ट्राई करो। जो भी आप संकल्प लेते हो उसका आदर करो। तो जैसा आदर करेंगे हम अपने ज्ञान का, अपने क्रिया में आदर करेंगे, तो इन दोनों की जो गैप है वो कम होते 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 हम अपने मूल पर पहुंच जाएंगे। जो अपने स्वरूप में बैठ कर के जीवन जीता है उसी का आत्मविश्वास दृढ़ होता है। देखो, और आत्मविश्वास के साथ कुछ भी करो, यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल। ये दो चीजों को जागृत करने के लिए तपस्या करी जाती है। तो तपश्चास्मि तपस्विषु बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। आगे कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां, सब में मैं ही बीज हूं। देखो, बीज का अर्थ जो वनस्पति इत्यादि है उनको बीज कहते हैं, और जो प्राणी हैं उनको जीव कहते हैं। शब्द वही है, बीज और जीव, उल्टा कर लो। इसीलिए सब में जो जीवन प्रकट हो रहा है वो सब का सब केवल मेरे ही कारण है। बिजली कहती है मेरे ही कारण बल्बों में प्रकाश है, मेरे ही कारण फैन में गति है। देखो, इस प्रकार से बीजम माम सर्वभूतानाम। तो यह जो परमात्मा जिसमें हम है वही प्रकट हो रहा है, लेकिन इस परमात्मा को हमने अपने पंचकोशों से ढक के रखा है। और जब वो अंदर से बोलता है तो हम कहते चुप बैठना। इसीलिए कई लोगों की समस्या होती है कि हम निर्णय नहीं लेने पाते। कैसा निर्णय लेवे? हर जगह में डाउट, नो कॉन्फिडेंस, नो आत्मविश्वास। इसके लिए ट्राई करके देखो। जो समस्या है, समस्या को लेके भगवान के सामने बैठो। और भगवद गीता के 2वें अध्याय का 7वां श्लोक अर्जुन का है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ये जो श्लोक है भगवद गीता का 2वें अध्याय का, इसका भगवान के सामने बैठ करके अर्जुन की भूमिका लेकर के उनके सामने इस श्लोक का 2-4 बार पाठ करो। और फिर अपनी जो समस्या है, भगवत इस स्थिति में क्या हम निर्णय लेंगे। आपके हृदय में जो उत्तर प्रकट होगा वो प्रभु का उत्तर है। लेकिन बीच में हम टांग अड़ाते, लेकिन जहां लेकिन आया सत्यानाश शुरू हो गया।
क्योंकि अर्जुन ने क्या पूछा, यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन में, जिसमें मेरा भला होगा वो बताइए, हमारी भलाई किसमें है, ये हमसे ज़्यादा प्रभु जानते हैं। एक बार ट्राई दो तीन बार धक्के भी खाओ तो भी मत छोड़ना, फिर आपको ये जो टेक्निक है, योग्य समय पर योग्य निर्णय लेने की जो क्षमता है वो जागृत हो जाएगी। हम लोगों में एक बड़ी विचित्र बात है, हम दूसरे को डिसीजन लेने ही नहीं देते, सब डिसीजन हम ही लेते। छोटा सा बच्चा है, अब उसने क्या खाना क्या नहीं खाना हम डिसाइड करेंगे, शादी करनी है उसने किससे करनी किससे नहीं करनी हम डिसाइड करेंगे, हर जगह में डिसीजन हमारा। इससे नतीजा क्या निकलता है, हमारे बच्चे बोनसाई बन जाते हैं। मम्मी मैं शुशु करने को जाऊं, 40 साल का आदमी मम्मी को पूछ के जाता है। कभी तो डिसीजन लेना सीखो। अनलेस यू लर्न हाउ टू टेक डिसीजन यू कैन नॉट ग्रो स्पिरिचुअली। इसीलिए आगे कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, ये जो सनातन बीज है ये मैं ही हूँ, और बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, जो बुद्धिमान लोग हैं उनमें जो समझ है, समझ के रूप में मैं प्रकट होता हूँ। तेजस तेजस्विनामहम, और जो तेजस्वी लोग हैं, तेज का तात्पर्य मेकअप करके तेज नहीं आता। एक बार बहुत जोर से बारिश हो रही थी और ये पत्नी महारानी बारिश में गिली गिली होकर के घर में पहुंच गई और दरवाज़ा खटखटाया। पति देव ने दरवाज़ा खोला, बंद कर लिया और गए अंदर। फिर पत्नी ने जोर से खटखटाया और जैसे ही दरवाज़ा खोला डांटा, तुमने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा तुम हो, मैंने पहचाना ही नहीं, क्योंकि बारिश में मेकअप धुल गया था, असली बाहर आ गई थी। उसको तेज नहीं कहते। तेज किसको कहते हैं, जिसके कारण महात्मा गांधी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए, उस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल ने बताया जब वो इंडिया का फकीर भिखारी आता है तो उसको सम्मान देने के लिए उठने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सब बैठे रहे। जैसे महात्मा गांधी ने प्रवेश किया, सबसे पहले विंस्टन चर्चिल उठ गए। उनको पता ही नहीं चला कि वो उठ गए। इसको कहते हैं तेज। देखो महाराज, तेजस तेजस्विनामहम, तेजस्वी पुरुष के सामने चले जाओ तो आपके पूरे अंदर बाहर में परिवर्तन आ जाता है। तेजस तेजस्विनामहम, बलम बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, कामोस्मि भरतर्षभ। और भगवान के जो भिन्न भिन्न रूप है यहाँ बताएंगे, उनको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।